अगर आपके दिल रुक जाता है तो फिर से हम उसको चालू कर सकते हैं। यस, इट्स ए मेडिकल इमरजेंसी। चलिए हमारे एक सीनियर प्रोफेशनल डॉक्टर से समझते हैं इस सिचुएशन के बारे में। हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजान। आप लोगों ने बहुत सी वीडियो ऐसी देखी होंगी कि एक लड़का शादी में डांस कर रहा था और डांस करते करते सडन कोलैप्स हो गया, उसकी डेथ हो गई। या फिर वो मॉल में अपने दोस्तों के साथ चल रहा था और वो सडन कोलैप्स हो गया और उसकी डेथ हो गई। ऐसी सिचुएशन आपके सामने भी आ सकती है। इस कंडीशन को कैसे टैकल करना है, इसके लिए हम आपको सिखाएंगे CPR 10, मतलब चेस्ट कंप्रेशन कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसका करने से आप पेशेंट को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं। CPR 10 सीखने से पहले जानना जरूरी है कि पेशेंट सडन कोलैप्स क्यों हुआ। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, जिसमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फेल हो जाती है और हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता और बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट एकदम से बेहोश हो जाता है, सांस लेना बंद कर देता है और कोलैप्स हो जाता है। इसलिए कार्डियक अरेस्ट होने के जो पहले 10 मिनट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड। अगर गोल्डन पीरियड में अगर आपने पेशेंट को CPR दिया तो इस कंडीशन में आप पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं, पेशेंट को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं CPR 10। CPR स्टार्ट करने के लिए पहले तो आपको अपना पोजीशन खुद का सही करना होगा। आपको घुटने के बल बैठना होगा और स्ट्रेट होना पड़ेगा। फिर आपको अपना पहला हाथ लेना पड़ेगा और पहले हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना होगा, उससे लॉक करना होगा। याद रखिए, फिंगर से हमें कंप्रेशन नहीं देना है। हमें एडल्ट पेशेंट में हमें कंप्रेशन उसके पाम से देना, उसकी हथेली से देना है। तो याद रखिएगा, इस हथेली को छाती के बीचों बीच में रखना है, मतलब जो 2 निप्पल है उसके बीच में रखना है और उसके बाद कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन देने के टाइम आप याद रखिएगा, आपका हाथ स्ट्रेट होना चाहिए और छाती के बीचों बीच में होना चाहिए। और जब आप कंप्रेशन देंगे तो आपके शोल्डर्स जो है पेशेंट की छाती के जस्ट ऊपर होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए, ताकि आप अपना पूरा वजन पेशेंट की छाती के ऊपर दे सकें। एक चीज और याद रखिए, जब आप कंप्रेशन देंगे तो कंप्रेशन डीप होना चाहिए। डीप होने से क्या होगा, कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर नीचे जाना है ताकि हार्ट पूरा अच्छे से पंप कर सके। और आपको 1 मिनट के अंदर अंदर आपको 100 बार जो है कंप्रेस करना है। इन हाथों को छाती से ऊपर नहीं उठाना है कंप्रेशन देने के टाइम में। ये छाती से टच ही रहेगा, हाथ कंप्रेस करेगा और रिलीज करेगा, कंप्रेस करेगा और रिलीज करेगा। पेशेंट सडन कोलैप्स हो गया है, पहले पोजीशन देना है, उसको पीठ के बल लिटाना है पेशेंट को, उसको आवाज लगानी है, भैया भैया। पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप पेशेंट की छाती को एक्सपोज करना है। एक्सपोज करने के बाद पेशेंट को कस के छाती के बीचों बीच पेन देना है और उसकी आंखों के पास पेन देना है। पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसके बाद हम CPR स्टार्ट करेंगे। हम ये CPR 10 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे, या जब तक पेशेंट दोबारा से रिवाइव नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू करेंगे, या फिर आपको मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाती तब तक कंटिन्यू करेंगे। याद रखिएगा, गोल्डन पीरियड का हर 1 मिनट पेशेंट के लिए बहुत कीमती है। एग्जाम्पल, अगर आपने CPR देना पेशेंट को 5 मिनट बाद स्टार्ट किया तो पेशेंट की बचने की उम्मीद से 50% रह। तो समझ में आया ना, दिल अगर रुक जाता है तो डरना नहीं है, उसको CPR दे के फिर से चालू करवाना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिल्म भी बनाते हैं, आपको लिंक दिख रहा होगा यहीं पे, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा।